व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो क्या विचार कर रहे थे हम लोग? द्वंद्वे प्रसक्ते एक स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। इस सूत्र में हम लोगों ने अंतिम में क्या विचार किया? अंतिम में इस सूत्र में हमने यही विचार किया कि समाहार द्वंद्व में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस सूत्र की प्रवृत्ति समाहार द्वंद्व में नहीं होती है, इसके लिए बालमनोरमाकार ने कहा कि अनभिधान। चलो यार, समाहार द्वंद्व विषय नास्य प्रवृत्ति ही पाठ लगाया करो सही से। समाहार द्वंद्व विषय नास्य प्रवृत्ति ही अनभिधानात्, है ना। जब पूर्व सूत्र से द्वंद्व की अनुवृत्ति लाए हम और द्वंद्वे प्रसक्ते ये कहा शिष्यते, ये अर्थ जब किया एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते, कब द्वंद्वे प्रसक्ते, ये जब कह दिया तो देवदेवः राजराजः इत्यादि तत्पुरुषादि स्थलों में जो एक शेषापत्ति थी उसका वारण तो कर दिया है ना, क्योंकि वहाँ पर द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है, इसलिए प्रसक्ति मतलब प्राप्ति, तो द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है तो वहाँ पर एक शेष नहीं होगा। जहाँ पर द्वंद्व की प्रसक्ति है वहीं पर होगा। इसमें प्रमाण क्या है तो हम लोगों ने विचार किया था अंतिम पाठ में, इदितोनुम धातो हो सूत्र नहीं है, इदितः ये जो है निर्देश ये प्रमाण है। तो क्या इदितोनुम धातो हो, इदितोनुम धातो हो सूत्र में जो इदितः निवेश किया वो क्या है, प्रमाण है कि ये निर्देश है, जो ये प्रमाण है क्या कि द्वंद्वे प्रसक्ते एक शिष्यते, ठीक है ना। द्वंद्वे प्रसक्ते एक शिष्यते, ये उससे निकाला है। क्योंकि यदि द्वंद्व की अप्रसक्ति अवस्था में भी क्या होने लगता, एक शेष होने लगता, तो वहाँ पर ईत यस्य, तो वहाँ पर बहुव्रीहि यद्यपि विवक्षित है तथापि वहाँ ईत ये जो दो शब्द है वो स्वरूप है कि नहीं है, एक विभक्तो स्वरूपाण्येव दृष्टानि प्रातिपदिक करके रस्व इकारवाचक ईत शब्द भी है और ईत संज्ञावाचक ईत शब्द भी है कि नहीं है। तो वहाँ पर भी क्या होने लगता है, एक शेष होने लगता है ना। तो एक शेष हो जाता तो इदितः ये नहीं बनता, लेकिन भगवान पाणिनि जी क्या कर रहे हैं, इदितः ऐसा निर्देश कर रहे हैं। तो यही इससे ही पता चलता है कि द्वंद्वे प्रसक्ते एव एक शेषो भवति, ये उन्होंने निकाल दिया। आया कि नहीं आया? अब वहाँ पर इदितः में चूँकि द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है, अपितु बहुव्रीहि की ही प्रसक्ति है, क्योंकि वहाँ जो सुबंत है वो सब क्या है, अन्य पदार्थ है, वर्तमान है। अन्य पदार्थ कौन? धातु। अन्य पदार्थ कौन? तो धातु। उसमें वर्तमान ये सुबंध है, तो वहाँ पर द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है। बहुव्रीहि यद्यपि प्राप्त है तो द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है, इसलिए एक शेष नहीं होगा, ये का। उसी प्रकार देवदेवः राजराजा इत्यादि में भी नहीं होगा, ये निकाल दिया। अब जब आपने कहा कि द्वंद्वे प्रसक्ते एकः शिष्यते, तो अब द्वंद्व करके तो समाहार द्वंद्व की प्रसक्ति हो, चाहे इतेतर योग द्वंद्व की प्रसक्ति हो, सब जगह एक शेषः भवति, है ना। द्वंद्वापवादः एक शेषः, ये जब कह दिए तो द्वंद्व करके यावत द्वंद्व का अपवाद एक शेष है ऐसा प्रतीत होता है ना जी। तो इतरेतर योग द्वंद्व का भी अपवाद है और समाहार योग द्वंद्व का भी अपवाद है। समाहार द्वंद्व का भी, समाहार में योग नहीं जोड़ते, मूर्ख तरीका। समाहार द्वंद्व का भी अपवाद है। पाठ लगाते नहीं ऐसे, इसलिए अंड बंड शब्द निकलते हैं, है ना। ये न बोलने का नतीजा है। तो ऐसे ही रहेंगे, हर बार कुछ न कुछ अलग अलग आएगा। तो समाहार द्वंद्व का भी अपवाद है, ऐसा हो रहा है। तो उसमें बाल मनोरमाकार ने कहा कि इतरेतर योग द्वंद्व का ही अपवाद है। समाहार द्वंद्व विषये तु नास्य प्रवृत्ति, घटः घटश्च तेषां समाहारः इत्यादौ समाहार विषये नास्य प्रवृत्ति एक शेषस्य प्रवृत्तिर्न भवति, है ना। ये अंतिम पाठ में हम लोगों ने किया था।
क्यों प्रवृत्ति, क्यों उसका अपवाद नहीं होगा, क्यों वहाँ पर समाहार द्वंद्व विषय में क्यों प्रवृत्ति नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि अनभिधानात्, है ना, क्योंकि समाहार द्वंद्व विषय में एक शेष कहीं नहीं देखा गया है, इसीलिए, है ना, अनभिधानात् एक शेष समाहार द्वंद्व विषय एक शेषस्य प्रवृत्तिर्न भवति, मतलब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इत्यादि एक शेष विधायक शास्त्राणाम प्रवृत्तिर्न भवति, ये निकाले। इसमें हमने आपको एक और भी प्रमाण के रूप में दिया था कि नपुंसकम नपुंसके नैकवत् चास्यान्य तरस्याम, यहाँ जो एकवद ग्रहण किया है उससे भी ये निकलेगा कि समाहार द्वंद्व विषय नास्य प्रवृत्ति। आया कि नहीं आया? ये बात है, आया ना? द्वंद्वे कृते एक शेष इति तु न। हाँ, यहाँ तक का वो एकवद वाला समझ में आ गया ना? एकवद का कैसे होगा, आया कि नहीं? क्योंकि यदि यावत द्वंद्व मतलब समाहार द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व ये उभय का अपवाद यदि हो जाए तो नपुंसकम अनपुंसके नैकवत् चास्यान्य तरस्याम में एकवद ग्रहण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्लीबेन सह अक्लीबेन क्लीबम शिष्यते है, अक्लीबेन सहोक्तम क्लीबम शिष्यते, सहोक्तम क्लीबम शिष्यते, है ना, इतना ही कह दीजिए। तो एकवद भाव तो स्वतः हो ही जाएगा जब एक द्वंद्व समाहार का अपवाद होकर के जब वो सूत्र एक शेष होगा तो वहाँ पर एकवद भाव हो जाएगा, और जब इतरेतर का अपवाद होकर के जब वहाँ पर एकवद भाव होगा तो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। तो वही रूपों की सिद्धि, है ना, शुक्लानी और शुक्लम, ये जो रूप सिद्धि है आपकी हो ही जाएगी। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एकवद ग्रहण की कोई ज़रूरत नहीं थी। आया कि नहीं आया? तो यही एक और एकवद विधान कर रहा है, तो उसी से क्या पता चला कि समाहार द्वंद्व विषय नास्य प्रवृत्ति। अब देखिए एकवद की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब इतरेतर योग द्वंद्व का ही वो अपवाद है एक शेष, तो नपुंसकन नपुंसके नैकवत् चास्यान्य तरस्याम से विद्यमान जो आपका एक शेष है वो इतरेतर का ही अपवाद होगा, तो वहाँ पर नित्य बहुवचन ही होगा, शुक्लानी यही रूप बनेगा, शुक्लम ये रूप नहीं बन पाएगा। तो शुक्लम ये भी रूप की साधुता के लिए तदर्थाभिप्रायण शुक्लम की साधुता के लिए ना, शुक्लम रूप तो बनता ही है ना। अरे शुक्लम वस्त्रम, शुक्लम बन ही गया। शुक्लम रूप ने मतलब ये तदर्थ अभिप्रायण मतलब ये तृतीय अर्थ को बताने के लिए शुक्लम रूप बने एक शेष होकर के, है ना, उसके लिए एकवद ग्रहण की ज़रूरत है। आया कि नहीं आया? एकवद ग्रहण जरूरत करना पड़ेगा। तो ये कब? जब आप इतरेतर द्वंद्व की प्रति ही इतरेतर द्वंद्व का ही जब अपवाद मानेंगे तब। आया कि नहीं आया? तो यही एकवद ग्रहण से क्या समझ में आया कि समाहार द्वंद्व विषय नास्य प्रवृत्ति ही। आया कि नहीं? चलिए अब इसके आगे हम लोगों को चलना है, ठीक? एक बार पढ़ लो वहाँ से। समाहार द्वंद्व विषय क्या है? घटश्च 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 तेषां समाहारः इति समाहार द्वंद्व विषये तु नास्य प्रवृत्तिः हाँ अनभिधानात्। इन्होंने इतना कह दिया। आया, चलिए। द्वंद्वे कृते एक शेषः इति तु न व्याख्येयम्। द्वंद्वे कृते तु नैक शेषः, है ना। अरे द्वंद्व की अनुवृत्ति ला रहे हैं ना, आपको एक है कि द्वंद्व की अनुवृत्ति ला रहे हैं पूर्व सूत्र से, है ना, तो ये प्रसक्त क्यों जोड़ दिया? द्वंद्वे कृते ये जोड़ दीजिए ना, द्वंद्वे कृते स्वरूप एक विभक्तो स्वरूप यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एकः एव शिष्यते। कब? द्वंद्वे कृते। आया कि नहीं आया? तो अंतर क्या पड़ जाएगा? द्वंद्वे कृते कहेंगे तो मतलब पहले द्वंद्व करना है, ये आ गया ना, तब उसके बाद एक शेष लगेगा द्वंद्व हो जाने के बाद। और द्वंद्वे प्रसक्ते कहेंगे तो द्वंद्व की प्राप्ति सांभावनिक प्राप्ति लेकर के हम लोग पहले ही एक शेष कर दे रहे थे। आया कि नहीं आया? द्वंद्वे प्रसक्ते हम जब कह रहे थे तो द्वंद्वे प्रसक्ते मतलब द्वंद्व की सांभावनिक प्राप्ति है, यदि एक शेष नहीं होगा तो आगे जाकर के द्वंद्व होगा। ऐसी सांभावनिक प्राप्ति को लेकर के हम राम राम इसी अवस्था में एक शेष कर देते। क्यों? क्योंकि वो अंतरंग था, है ना, मतलब कोई उसको निमित्त चाहिए ही नहीं। एक शेष अनिमित्तिक होने के कारण वो अंतरंग था, तो सर्वप्रथम वही कर दिया जाता था। तो राम राम इसी अवस्था में हम क्या कर देते थे? एक शेष कर देते थे, अनिमित्तिक था, है ना। अब यहाँ राम राम, अब जब द्वंद्वे कृते ऐसी यदि व्याख्या करते हैं, है ना, कि द्वंद्वे कृते एक शेष
यदि ये करते, अब देखो देवानाम देव 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 यहाँ सब जगह वारण हो जाएगा ना, हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ द्वंद्व किया भी नहीं गया है, तत्पुरुष किया गया है। राजे राजा में भी तत्पुरुष किया गया, द्वंद्व किया ही नहीं है। इति तो नुम धातु निर्देश में भी वो हो जाएगा, वहाँ बहुरी किया गया है, द्वंद्व किया नहीं गया है। तो द्वंद्व कृत्य ये भी तो निकल सकता है। आपने द्वंद्व की अनुवृत्ति लाने में प्रमाण दिया था, आपने प्रमाण जो इति तो नुम धातु में जो इति तह था, उस निर्देश से आपने केवल द्वंद्व की अनुवृत्ति यहाँ आती उसमें दिया। अब वो द्वंद्व प्रसक्ते करे कि द्वंद्व कृत्य करे, है कि नहीं, क्या किया जाए? तो आपने तो द्वंद्व प्रसक्ते कर दिया, द्वंद्व की प्राप्ति हो तो एक शेष हो, तो द्वंद्व की प्राप्ति सांभावनिक प्राप्ति दिखा करके आपने पहले ही राम राम इसी अवस्था में क्या कर दिया, एक शेष कर दिया। अभी विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में ही कर दिया। लेकिन द्वंद्व कृत्य ये व्याख्यान करिए ना, द्वंद्व कृत्य यही व्याख्यान करे तो द्वंद्व का अपवाद है ये भी साफ साफ आ जाएगा, है ना। द्वंद्व का अपवाद है मतलब अभी अपवाद में तो समस्या, क्योंकि अपवाद है तो मतलब ऐसा होगा ना कि वो लगेगा ही नहीं, फिर उसको बाध करके ये लगेगा। तो द्वंद्व कृत्य कहेंगे मतलब द्वंद्व होगा तो, लेकिन फिर एक शेष होगा। तो इस तरह से तभी वहाँ तो समस्या कुछ आएगी ही अपवाद बनाने के समय, क्योंकि अपवाद मतलब आधगुणा लगे मतलब फिर बाद में वृद्धि रेचि लगे, ऐसा नहीं ना होता है। वृद्धि रेचि अपवाद है मतलब सर्वथा उसका बात करके वृद्धि रेचि लगेगा, है कि नहीं। और यहाँ द्वंद्व कृत्य करेंगे तो द्वंद्व पहले करो, उसके बाद एक शेष करो, तो द्वंद्व का अपवाद तो कुछ मतलब इसी तरह से कि आगे जाके द्वंद्व प्रयुक्त कार्य नहीं होंगे, इस तरह से, है ना। द्वंद्व प्रयुक्त कार्य जो होने वाले हैं वो नहीं होंगे, अभी तो ये ऐसा कुछ करके ही अपवाद उसको बनाना है ना जी। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर द्वंद्व कृत्य यही व्याख्यान कर दो, है ना। क्या कर दो? द्वंद्व कृत्य। ये प्रसक्ते में क्या आपका वो है आग्रह, कृत्य कर दीजिए, है कि नहीं। द्वंद्व कृत्य एक शेषः स्यात्, ये कर दीजिए। अब कब एक शेष होगा? अब राम राम इस अवस्था में एक शेष नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ द्वंद्व किया ही नहीं गया है। अभी केवल दोनों पक्षों का अलग अलग आपको समझा रहे हैं, अभी उसका वो नहीं समझा रहे हैं, है ना। मतलब द्वंद्व कृत्य अर्थ क्यों नहीं किया वो नहीं समझा रहे, अभी केवल विवेक करा रहे कि द्वंद्व प्रसक्ति कर रहे थे तो क्या मतलब था, द्वंद्व कृत्य करेंगे तो क्या मतलब होगा। तो राम राम इस अवस्था में अभी एक शेष नहीं ना होगा। द्वंद्व कृत्य यदि ऐसा व्याख्यान करते हैं तो द्वंद्व यहाँ राम राम इस अवस्था में एक शेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी द्वंद्व नहीं किया गया है। तो क्या होगा, आप क्रम देखिए, वहाँ पर राम शब्द, प्रत्येक राम शब्द से क्या होगी? सुबुत्पत्ति होगी। प्रातिपदिक, प्रत्येक प्रातिपदिक से क्या होगी? सुबुत्पत्ति होगी। रामसु ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? अब द्वंद्व होगा, चार थे द्वंद्व से द्वंद्व होगा, इतरेतर द्वंद्व। अब यहाँ पर द्वंद्व समास जब कर लिया जाए उसके बाद क्या किया जाएगा? एक शेष किया जाएगा। उसके बाद एक शेष किया जाएगा। आया कि नहीं? ये अंतर पड़ेगा द्वंद्व कृत्य। लेकिन आपत्ति तो कोई नहीं ना है, द्वंद्व कृत्य आप एक शेष कर दीजिए, क्या समस्या है? द्वंद्व कृत्य एक शेष कर दीजिए, एक शेष हो जाएगा। एक अशिष्यते अन्य लुप्यन्ते, है ना। अब देखो रामसु होगा तो यहाँ पर द्वंद्व करने के बाद एक शेष करो। चलो क्या कह रहे हैं उसको समझाएं। द्वंद्वे कृते एक शेषः इति तु न व्याख्येयम्। इति तु न व्याख्येयम्। पंथानः इत्यादौ ऋक्पुरित्यादि समासान्तापत्तेः। क्या ऋक्पुर कर रहे हो? पंथानः इत्यादौ ऋक्पुरित्यादि समासान्तापत्तेः। ऋक्पुरब्दुः पथामानः। हाँ तो सूत्र बोलो ना, क्या पूर कर रहे हो? पंथानः इत्यादौ ऋक्पुरब्दुः पथामानक्षे इत्यादि समासान्तापत्तेः। इत्यादि अब आदि क्यों जोड़ रहे हो जब सूत्र पूरा बोल दिए तो? सहूरी नहीं है ग्रंथ पढ़ने का। तो ये सब आपत्ति है आप देने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो देखिए सीधी एक आपत्ति ये दे सकते हैं ना, वो तो जो दे रहे हैं दीजिए। रामसु इस अवस्था में क्या होगा? द्वंद्व होगा और उसके बाद एक शेष करेंगे। अब एक शेष करेंगे तो वहाँ पर एक शेष किसका होगा? रामसु इस अवस्था में एक शेष करेंगे तो किसका होगा एक शेष? रामसु का होगा। ये रहेगा, रामसु रहेगा, रामसु चला जाएगा, है कि नहीं है? तो वो सुनाई देने लगेगा फिर। अब फिर दो राम को बताने के लिए ओ लाना है। अब ये सु तो जाएगा नहीं ना। हाँ ये सु नहीं जाएगा।
रामसु रामसु है, यहाँ पर आपने एक शेष किया, एक शेष करेंगे तो एक रामसु बचेगा कि नहीं बचेगा? तो एक रामसु जो बचा, अब वो राम जो आपका है वो दो अर्थों को बताने वाला, इसलिए ओ आएगा, तो रामसु से ओ आएगा ना, तो वो सु का तो श्रवण होने लगा कि नहीं होने लगा? होने लगेगा। तो फिर ये समस्या नहीं है? ये समस्या है। कहाँ समस्या है ये? रामसु रामसु रहेगा और तो उसके फिर बाद में ओ आएगा। हाँ, तो रामसु में सु का तो श्रवण होगा ही। ये विभक्ति का लोपानापत्ति होगी, लोप नहीं हो पाएगा, है ना। ये विभक्ति की श्रुतिमान होगी, ये सब आपत्ति देंगे ना आप। तो देखिए उसमें यदि ऐसा कहते कि द्वंद्व कर दिया आपने, अब तो द्वंद्व किया है, तो अब प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाएगी समासत्वात्, और प्रातिपदिकत्व शुभलुक भी कर दो, शुभलुक कर दिया। शुभलुक कर दो। अब राम राम बचा, अब एक शेष करो, अब एक शेष करो, तो एक शेष तो एक राम को लोप तो हो एक जाएगा, राम का फिर लोप हो जाएगा। अब उसके वो दो अर्थों को बताने वाला है, वो लुप्यमानार्था पिटाई करके तो औले और रामो बन जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो इसलिए ऐसा कुछ न दोष दे करके कुछ और ही दोष देने जा रहा है कि द्वंद्वे कृते यदि एक शेष ये आप कहेंगे तो समस्या और कुछ नहीं, सीधी बात है, समासांत कार्य होने लगेंगे। समासांत जो भी कार्य होगा, है ना, समासांत कोई कार्य होते हैं ना, टच वगैरह सब बहुत कुछ कार्य होते हैं, अच होता है, अ होता है, टच होता है, ये सब कार्य समासांत होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब समास होने के बाद समासांत करते हैं ना कार्य सब, तो वो सब यहाँ अब होने लगेंगे, क्योंकि द्वंद्व कृत्य एक शेष किया है, मतलब द्वंद्व तो हो गया, जी द्वंद्व तो हो गया। तो जब द्वंद्व हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समासांत समासांत प्रत्यय अब होने लगेंगे, है ना। अब एक शेष करते रहो, लेकिन समासांत कार्य भी तो होंगे। शेष होने के बाद जो एक राम बचेगा तो उसी में टच हो जाएगा। अब जो भी मतलब जहाँ जो स्थल बताएंगे वो, जैसे उन्होंने पंथानह दिया, है ना, पंथानह में क्या है? पथिन पथिन पथिन, है ना। पंथानह क्या बनता है? पंथाहा पंथानौ पंथानह किस शब्द का बनता है? पथिन का बनता है ना, रास्ते मार्ग को बताने के लिए पथिन शब्द है। तो मान लीजिए 3 रास्तों को बताना है, पथिन ये आया। अब आपने क्या व्याख्या की है कि द्वंद्व कृते एक शेष, तो पहले द्वंद्व करिए आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? पथिन सु पथिन सु पथिन सु, ये करेंगे, ये सब कर देंगे आप। प्रातिपदिक संज्ञा वो समास कर देंगे, 4 थे द्वंद्व से, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक भी मान लीजिए कर दिया, वो भी समस्या है यद्यपि, लेकिन कथनचित समाधान उसको दे करके ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद शुभलुक हो जाएगा, तो पथिन 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 बचा। अब एक शेष कर देंगे, स्वरूपाणा में एक शेष है, एक विभक्तों से पथिन बचा। अब यहाँ पथिन में है, चूँकि वो 3 को बता रहा है तो उससे जस लाएंगे, और आप पंथानह बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन अब समस्या क्या होगी? ये पथिन यहाँ समास हुआ है कि नहीं हुआ है? 4 से द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, तो यहाँ पर समासांत कोई जो सूत्र है, ऋक् पूर्व दुः पथामानक से, क्या कहता है ये अर्थ क्या है इसका? अरे समासांत प्रकरण में प्रथम सूत्र है, मूर्खराजो, कहाँ अनुकरण का कभी सिद्धांत कौमुदी खोले ही नहीं है कि क्या? ऋक् पूर्व धूः पथामानक्षे हाँ, ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो अन्तावयवः स्यात्। अप्रत्यय स्या, अप्रत्यय होता है, अप्रत्यय मतलब अप्रत्यय होता है, ही प्रत्यय, जैसे टच प्रत्यय है ना, वैसे अप्रत्यय है ना। अप्रत्यय मतलब न प्रत्यय इति अप्रत्यय, हम नहीं तत्पुरुष नहीं करना है। अकारात्मक प्रत्यय से अरूपः प्रत्यय स्यात्, है ना, अस्वरूपः प्रत्यय स्यात्, अप्रत्यय होगा। आया? किसको होता है? क्या बोले? ऋगाद्यन्तस्य समासस्य, ऋगाद्यन्तस्य समासस्य, ऋगाद्यंत होना चाहिए, समास को अप्रत्यय होगा, लेकिन कब? ऋगाद्यंत समास हो तो। ऋगादि कौन कौन गिना है? देखिए मूल में ऋक्, अरे ऋगाद्यंत से मूल सूत्र में देखो ना, ऋक् आदि कौन कौन है? यहाँ दिखाओ, तुमको यहाँ दिखाओ, आओ फटाफट। अरे सूत्र देखो, मूर्ख तरीका, अरे सूत्र देखो जी। अरे सूत्र ऊपर कहाँ देख रहा है ये? ऋक् पुर अब दुः, अब दुहु
पथाम पथाम इतने हैं। पथिन हो गया। पथि पथ पथ पथिन का ही पथ लिया है ना। तो ये हो गए कौन है? रिक, पुर, पुर अप, धुर, पथिन। पथिन। ये तो दंत यदि समास होगा, है ना। कहाँ देख रहे थे तुम? मैं सोचा था ऋगादि अंत मतलब ऋगादि गण है। मूर्ख तरीका सूत्र में कह रहा हूँ कि लिखा है ऋगादि कौन कौन है, कौन देख रहा है? भांग खा के आता है साल। तो ऋगाद्यंत होना चाहिए। ऋक, पूर, अप, धुर और पथिन। ये तो दंत यदि कहीं समास है तो वहाँ पर क्या होता है? पढ़ो अब ऋगाद्यंतस्य, वृत्ति पढ़ो सही से। ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो अंतावयवः स्यात्। अप्रत्यय स्याद, और वो अंतावयव होता है, अंतिम अवयव उसको माना जाता है, उसका अलग प्रयोजन है। आया कि नहीं? सच समासांतः ये भी कह दे, वो समासांतः के अधिकार में है ये सब सूत्र। अष्टाध्यायी में समासांतः खोलेंगे ना तो वहाँ पर उसके अधिकार में बहुत सारे सूत्र आए, उसमें ये भी है। तो वो मतलब ऋगाद्यंत समास को अप्रत्यय होता है, सच समासांतः, वो समास का अंतावयव माना जाएगा। आया कि नहीं आया? समास का वो अंतिम अवयव माना जाएगा, वरना समास का अंतिम अवयव नहीं माना जाता ना। उससे अप्रत्यय हुआ तो वो पृथक हो गया, समास तो वही है, ये अप्रत्यय अलग हुआ, ऐसा लगता है ना। समास का अंतावयव है ऐसा नहीं ना कहा जाएगा। ये समासांतः कहने देने से क्या हो जाता है? वो समास का ही अंतिम अवयव है, ये अवयवत्व का लाभ हो जाता है। आया कि नहीं आया? और अंतिम में है तो अंतिम अवयव ही होगा, आदि का अवयव तो होगा नहीं। आया कि नहीं? ये बात है। चलिए, उसका कुछ प्रयोजनांतर है। पथिन क्या? पथिन। यहाँ पर जब आप पथिनसु पथिनसु पथिनसु, यहाँ पर आप चार, चूंकि द्वंद्व कृत्य व्याख्या की है इसलिए द्वंद्व समास पूर्व में होगा, पर प्राति शुभ लुक वगैरह करेंगे तो वहाँ अब अप्रत्यय होने लगेगा, क्योंकि द्वंद्व समास हुआ है कि नहीं हुआ? और ये समास पथिनांत है कि पथिनंत है कि नहीं है? पथिन अंत में है जिसके, ऋक अंत में है जिसके, पूर अंत में है जिसके, धुर अंत में है जिसके, अप अंत में है जिसके, ऐसा ये पथिन अंत में है जिसके, ऐसा ये समास है कि नहीं है? पथिनंत समास है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर क्या होने लगेगा? अप्रत्यय होने लगेगा। आया कि नहीं आया? तो अनिष्ट रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? पंथा नहीं बन पाएगा। पंथा न ये रूप नहीं बन पाएगा, है ना। पंथा न जो हमको बनाना था वो नहीं बन पाएगा। पथिन का उदाहरण दिया उन्होंने ऋक् अब्दू में, और वृत्ति के बाद पढ़ो, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। साम बहुवृक् सूक्तम विष्णोः पुर विष्णुपुरम। विष्णुपुरम देखो, विष्णोः पुरु पुहु, पुर शब्द था ना, रेफांत शब्द है, तो पुहु पुरो पूरा चलना चाहिए। विष्णोः पुहु विष्णु पुहु यही बनना चाहिए, लेकिन विष्णोः पुहु ये करने पर अप्रत्यय चूंकि हो गया तो पूर्व में अ मिल गया तो पूरा बन गया ना, इसलिए विष्णुपुरम बनेगा। विष्णोः पुहु, पूर मतलब नगर, विष्णु का जो नगर है उसको क्या कहा जाएगा? विष्णुपुरम। आया कि नहीं आया? तो वहाँ पुर शब्द यद्यपि था, विष्णु पुहु बनना चाहिए, लेकिन वो अप्रत्यय हुआ इसलिए विष्णुपुरम बना है। आया कि नहीं आया? तो वही अप्रत्यय हुआ। फिर आगे बोलो। क्लीबत्वम लोकात्। हाँ वो सब हो जाएगा। विमलापम, ये अप का हो गया, विमलापम सर। हाँ फिर बस इतना ही। पथिन का पढ़ो आगे, दूसरा सूत्र देखो आगे क्या है। व्यंत रूप सर्गेभ्यो अपईत। हाँ अपईत पथिन का नहीं दिया उदाहरण? नहीं, इसमें नहीं दिया। अर्धर्चः अनृच बहुवृचौ अध्येतर्यैव नेह अनृक् साम। कैसा पढ़ता है लड़का अंड बंड? तुम देखो जी, वो काशी का खोलो देखो, तुम पढ़ो यार ग्रंथ। ऐसा अंड बंड क्यों बोलते हो? पढ़ना नहीं आता है? बहुरु बुरु बुरु क्या कर रहे हो? स्पष्ट उच्चारण करो भाई, इतना स्पष्ट कैसे होते जा रहे हो? मूल ग्रंथ साफ साफ नहीं बोल पा रहा। काशी का वृत्ति में दिया। पढ़ो। पथिन स्थलपथः जलपथः। पथिन जलपथः, स्थलपथः है ना, जलपथः, जलपथ। देखो ये बना जलपथः है ना, जलपथः अप्रत्यय हो गया ना, तो जलपथ, वरना कुल जलपंथा ऐसा कुछ बनता ना, जलपंथा।
है ना, लेकिन जल पथः बना, अप्रत्यय हो जाएगा तो वो सब भी तो कार्य नहीं होंगे वहाँ पर जो होते हैं वो सब, है ना। अरे पथिन शब्द में जो हो रहे थे, पंथाहा कैसे बनता है, उस पथिनसु से या पंथा, पंथा बनता है, लेकिन क्या लगता है पथिन सु में क्या होता है, पथिनसु रिपुर, पथिन सु में पंथा कैसे बनाते हैं, अरे हलंत में आते हैं ना सूत्र सब, पथि मथ्रु भक्षा मात वगैरह वगैरह सब होता है ना, ये सब कार्य नहीं ना हो पाएगा यदि अच आदि प्रत्यय कुछ हो गया तो वही तो वो रूप नहीं बन पाएंगे। आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी पंथा नह नहीं ना बन पाएगा, बहुवचन में भी यदि द्वंद्व कृत्य व्याख्या करोगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा और समास हो जाएगा, और ये पथिनंत समास ही है, अरे तीनों पथिनी थे, है ना, तीनों पथिनी थे तो लेकिन पथिनंत है कि नहीं है, तो पथिनंत होने के कारण, समास होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्रत्यय हो जाएगा, पंथानः रूप नहीं बन पाएगा। आया कि नहीं, चलिए यही बात। द्वंद्वे कृते एक वो सब आत आदि कार्य सब नहीं ना हो पाएंगे, है ना, वो आत करने वाला सूत्र उसका अर्थ वगैरह देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए द्वंद्वे कृते एक शेषः इति तु न व्याख्येयम् हाँ, पंथानः इत्यादौ ऋक्पुरभ्रूः पथामानक्षे इति समासान्तापत्ते है। आया कि नहीं आया, ये सब समासांत कार्य होने लगेंगे। और जब हम कहते हैं क्या द्वंद्व प्रसक्ति है, तो चूंकि द्वंद्व की प्रसक्ति सांभावनिक प्रसक्ति ले देख लेनी है, सांभावनिक प्रसक्ति को लेकर के और एक शेष अंतर और अनैमित्तिक होने के कारण सर्वप्रथम हो जाएगा, द्वंद्व की राह नहीं ना देखेगा, क्योंकि द्वंद्व कृत्य कहे तब द्वंद्व की राह देखनी पड़ेगी, द्वंद्व प्रसक्ति कहेंगे तो सांभावनिक प्राप्ति को देख करके यहीं पर हो जाएगा, पथिन पथिन इसी अवस्था में हो जाएगा। तो जब पथिन पथिन अवस्था में ही हो गया, अब यहाँ पर तो समास हुआ ही नहीं है, पथिनंत ये समास कहलाएगा नहीं, तो जब समास ही नहीं कहलाएगा तो समासांत कोई प्रत्यय भी नहीं होगा, तो समासांत की आपत्ति भी नहीं आएगी। इसलिए द्वंद्व प्रसक्त है ना, यही अर्थ करना चाहिए। इसलिए अन्य अन्य प्रांतों में रामसु प्रक्रिया दशा में गलत वो कराने की तो वो है परंपरा, रामसु 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 बहुवचन में ऐसा करा के फिर एक शेष करते हैं, रामसु रामसु द्विवचन में रामसु रामसु, इसमें एक शेष कराने की प्रक्रिया है, वो गलत है, ठीक नहीं है ये, है राम राम इसी अवस्था में, है ना, क्योंकि एक शेष अंतर अनैमित्तिक है ना, वो सु की रात क्यों देखेगा, रामश्च रामश्च इति रामो भी तो ये बोलते हैं हम राम बोलने के लिए, समझाने के लिए रामश्च रामश्च इति रामो बोल देते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसे नहीं करनी है कि रामसु रामसु किया, अलौकिक विग्रह किया, फिर द्वंद्व किया और फिर जाके एक शेष हो, ये सब प्रक्रिया नहीं करनी है। आया कि नहीं, वो समझाने के लिए बोल दिया जाता है रामश्च रामश्च इति रामो, लेकिन प्रक्रिया जब आप करने चलेंगे तो राम राम इति अवस्थायां स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो इत्यनेन एक शेषे कृते, हम लोग कृषि में पढ़े थे रामश्च 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 करते हैं ना, तो ये बहुत यही प्राय बहुत ये जो अपारंपरिक लोग हैं ना, ये सब चला दिए हैं ये सब, है ना। और कई प्रांतों में हमने देखा, ध्यान में आया, बहुत लोगों को हमने पूछा अलग अलग प्रांतों वालों से, बहुत अंड बंड पढ़ाते, वो नहीं रामसु रामसु ये प्रक्रिया ही नहीं है ना, वो रामश्च रामश्च बोल दिया, लौकिक भी, अब लौकिक अर्थ उसको बताना है किसी को, रामो मतलब क्या, तो रामश्च रामश्च इति रामो केवल अर्थ निर्देश मात्र है, वो लौकिक अर्थ केवल बताया जा रहा है उसके द्वारा। अब उसके फिर जैसे समाज में आप करते हैं ना, रामश्च कृष्ण इति रामकृष्ण और फिर रामसु कृष्णसु इति, फिर आगे प्रक्रिया चला, तो वैसे नहीं चलानी है, वो रामश्च रामश्च अर्थ निर्देश मात्र है। अब उसका अलौकिक विग्रह रामसु रामसु करके फिर प्रक्रिया नहीं चलानी है, वो क्यों राह देखेगा, बताइए, वो सूत्र क्यों राह देखेगा, सु के आने की राह क्यों देखेगा वो, जब वो अंतरंग है, अनैमित्तिकत्वाद अंतरंग है, तो पहले ही लग जाएगा राम राम इसी अवस्था में, है ना, प्रत्येक प्रातिपदिक से विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में ही एक शेष हो जाएगा। आया कि नहीं आया, ये बात है ना, ये ध्यान रखना। चलो हाँ, तो और ये भी कब, जब द्वंद्व प्रसक्ति अर्थ तो करना ही है, ये तो आ गया, क्योंकि द्वंद्व कृत्य यदि करते हैं तो वो गलत है, पंथाना इत्यादि में समासांतापत्ति हो जाएगी, द्वंद्व समास हुआ तो तन्निमित्तक अन्य कार्य होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे, यही तो समस्या
समासांत कार्य की आपत्ति आएगी। इसलिए द्वंद्व प्रसक्ति अर्थ करना ही है। तो द्वंद्व प्रसक्ति मतलब द्वंद्व की प्राप्ति हो, द्वंद्व हो न हो उससे कोई मतलब नहीं है। सांभावनिक प्राप्ति को लेकर के एक शेष करना है, तो एक शेष कब किया जाए, अभी विचार चलेगा। द्वंद्व प्रसक्ति अर्थ करने के बाद भी एक शेष कब किया जाए, प्रत्येक से विभक्ति उत्पत्ति हो जाए उसके बाद किया जाए कि विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में ही किया जाए। तो विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में ही किया जाए, यही पक्ष ज्यायान है कि नहीं। यही श्रेष्ठ मत, यही श्रेष्ठ पक्ष है, क्योंकि उसमें ये भी समस्या है। विभक्ति उत्पत्ति के बाद करेंगे ना, तो अब रामसु करेंगे, द्वंद्व प्रकृत तो करना नहीं, द्वंद्व प्रसक्त ही करना है। लेकिन रामसु करके यदि आप एक शेष करते हैं तो अब एक शेष करोगे किसका, लेकिन एक सु बचेगा। समस्या आएगी कि नहीं आएगी? वो सु का वारण तो इसलिए हो जाए क्योंकि द्वंद्व कृत्य व्याख्यान करते थे। द्वंद्व कृत्य व्याख्यान तो करना नहीं है आपको, समासांत की आपत्ति है, द्वंद्व प्रसक्त ही करना है। अब द्वंद्व प्रसक्त में भी यदि कोई कहे कि नहीं हम तो विभक्ति उत्पत्ति के बाद करेंगे, यद्यपि पहले सीधे ही हो गया, क्योंकि एक शेष राग क्यों देखे वो विभक्ति की अंतरंग है ना, अनियमित्तिकत्वाद अंतरंगत्वाद पूर्व में वह एक शेष, इससे करके खत्म हो गया। लेकिन तथापि यदि दुराग्रह आप करते हैं कि भाई वो साध्युत्पत्ति भी तो प्रातिपदिक को ही मांगता है, सौजस मोड भी तो राम प्रातिपदिक की अपेक्षा करता है, एक शेष भी राम की अपेक्षा करता है, वो भी प्रत्येक राम की अपेक्षा करता है। तो साध्युत्पत्ति पूर्व में यदि हो जाए ऐसा करके यदि कोई कहता है तो क्या कहिए उसको, फिर एक शेष कैसे करोगे, एक शेष करोगे एक सु का श्रवण होने लगेगा। आपत्ति है कि नहीं है? हाँ, ये सब समस्या। अब आप ये सुपलुक नहीं कर सकते क्योंकि द्वंद्व नहीं ना किया है, समास हुआ ही नहीं है कोई, तो केवल सांभावनिक प्राप्ति को लेकर के हम चल रहे थे, समास तो हुआ नहीं है। तो कृतद्धित समासाश्च से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, शुभलुक होगा नहीं, तो एक सु की श्रवणापत्ति होगी। ये सब समस्या है, इसलिए यही उचित पक्ष है कि राम इस अवस्था में एक शेष कर लिया जाए। आया विभक्ति उत्पत्ति है पूर्व में वह एक शेष, यही मत है सिद्धांतिक। चलिए द्वंद्वे कृते एकशेषः इति तु न व्याख्येयम्। पंथानः इत्यादौ ऋक्पुरब्धुः पथामानक्षे इति समासान्तापत्तेः। समासांत की आपत्ति आएगी। चलो करावित्यादौ द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम इत्याद्यापत्तेः। हाँ, ये भी आपत्ति है। करो करश्च इति करो, करते हैं ना आप, करश्च इति करो, ये किया आपने। अब करश्च इतरेतर द्वंद्व किया है ना, इतरेतर द्वंद्व की मतलब संभव प्राप्ति को लेकर के करेंगे आप, तो करश्च ये करेंगे मतलब हाथ, दो हाथ, हस्तौ कहते हैं ना, हस्तौ प्रक्षाल्य, तो उसी तरह करो प्रक्षाल्य, तो वही करो वाला है। तो करो यहाँ क्या होने लगेगा, आपका ये ल होने लगेगा द्वंद्व। मूर्ख तरीका, रुको यार, द्वंद्व प्रकृति यदि एक शेष ये व्याख्या करेंगे तो अब क्या होगा, करसु इसमें इतना करेंगे, अलौकिक विग्रह उसकी समास समास करेंगे, किससे, चार थे द्वंद्व से समास करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभलुक करेंगे, कर बचेगा। अब यहाँ पर आप एक शेष कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये प्राणी अंग है कि नहीं है, ये कर जो हस्त है प्राणी का अंग होता है ना, तो प्राणी अंग तो क्या हो जाएगा, एकवद भाव होने लगेगा। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम क्या करता है, एकवद भाव करता है ना, कि प्राणी अंगानाम सेनांगानाम और द्वंद्व प्राणी तुर्य तुर्यांगानाम द्वंद्व एक शेष एकवद भाव, एकवद स्यात्, ये शाम द्वंद्व है एकवच स्यात्, मतलब एकवच भाव करता है ना, एक वचन होगा तो अब क्या बनने लगेगा, करह, चाहे नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग तो क्यों होगा, लेकिन इतरेतर द्वंद्व है तो करह ये बनने लगेगा। दो हाथ को बताने में भी करह प्रयोग होने लगेगा, ये सब समस्या है ना, एकवच भाव होने लगेगा, ये आपत्ति है। द्वंद्व कृत्य व्याख्यान करने, इसलिए द्वंद्व प्रसक्ते ही कहना चाहिए। जब द्वंद्व प्रसक्ते कहेंगे तो कर इसी अवस्था में एक शेष हो जाएगा, शुभ उत्पत्ति से पूर्व में ही। तो न द्वंद्व की प्राप्ति, न द्वंद्व हुआ, न द्वंद्व निमित्त तक एकवच भाव हुआ। आया कि नहीं आया, ये कुछ नहीं होगा, वही है, पंक्ति पढ़ो उसको। द्वंद्वे कृते एकशेषः इति तु न व्याख्येयम्। पंथानः इत्यादौ ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति समासान्तापत्तेः। करौ इत्यादौ
द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम इत्याद्यापत्तेः। अच्छा, इसे द्वंद्व प्राणी दूर सेनांगा नाम में पानी से पादो जो पानी पादा जो है, इसका क्या यही तो अर्थ है। इसका क्या रहता है? एक मतलब एक वचन होगा वहाँ पे। पानी च पादो इसका च। उदाहरण वहाँ है नहीं, पानी से पादो तो पानी पानी पादा पादम। उदाहरण है ना। पानी पादम। पानी और पाद अलग अलग है ना, तो एक ही है पानी और पाद। प्राणी का अनुवाचक शब्द है कि नहीं, उनके बीच में समास हुआ है। मतलब पानी से पाद दो है यहाँ पर, वहाँ पर दो होना चाहिए, पानी लेकिन पादो होना चाहिए। द्वंद्व से प्राणी पानी पादम एक वचन पानी हो गया। पादे और होना समाहार द्वंद्व है क्या है? ये तो एक जगह बंदी होगा ना, तभी तो एक वक्त होगा। समाहार हुआ तो एक समाहार वक्त होगा ही। हाँ, पानी पादम पादम ये पाद शब्द में पूछा नहीं आता है ना। पानी पादे बनना चाहिए, हाँ, पानी पादम बना ना। बड़ी तेज से भैया वो, बड़ी फिरती है वहाँ पर ये तुरंत कहाँ गए? वहाँ वहाँ पर दिए, वहाँ रहते हैं क्या गिरेगी हैं? अरे ऊपर ऊपर वाले हाँ ऊपर हाँ, तो वही गए। साथ में चले गए। हाँ, चलिए, तो अर्थ कर दिया द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेषः। द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेषः कर देंगे हाँ, तो द्वंद्व समास यहाँ पर हम करेंगे नहीं। हाँ, जैसे पंथाश्च पंथाश्च पंथाश्च, हाँ, पथिंसु पथिंसु पथिंसु। यहाँ पर द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेषः यदि हम कह देंगे, ऐसा अर्थ कर देते हैं, द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेषः। नहीं, अब द्वंद्व प्रसक्त एक शेषा कहते हैं तो करश इति करऊ में कोई दोष नहीं आएगा। पंथानम में भी कोई दोष नहीं आएगा ना, पहला दोष तो वही हाँ, दिया था। हाँ, नहीं आएगा। हाँ, पथिंसु अगर पथिंसु द्वंद्व- पथिंसु, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं करेंगे। अगर आप द्वंद्व कृत्य करते हैं तो समस्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। क्योंकि द्वंद्व कृत्य करते द्वंद्व समास हो द्वंद्व तभी। समास निमित्त द्वंद्व समास को निमित्त मान करके जो समासांत तो अप्रत्यय पथिंसु तो समास चार का द्वंद्व से हुआ, कृत्यादि समास प्रसंग सुबह धातु प्रलुप हो गया, लुप्त हो तो गया। पथिन बना। हाँ। एक शेष होगा तो एक पथिन बचा, एक पथिन बचा, और एक पथिन बचा समासांत रिकु रब्दु पथा मन से अप्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पंथाना पंथाना नहीं बन नहीं पाएगा। बन पाएगा। ये चलिए द्वंद्व प्राण तो करो में भी समस्या होगी, है ना। हाँ। तो ये सब आपत्ति आएगी कब, जब द्वंद्व कृत्य व्याख्या करेंगे। तो चलो पढ़ो। द्वंद्वे कृते एक शेषः इति तु न व्याख्येयम्। हाँ चलो ना आगे फिर। पंथानः इत्यादौ रुक्पुरब्धुः पथामानक्षे इति समासान्तापत्तेः। करौ इत्यादौ द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्याद्यापत्तेः। इत्याद्यापत्ते है फिर। पूर्वसूत्राद इह द्वंद्वग्रहणानुवृत्तौ। हाँ ये कर दिया, तो इसलिए द्वंद्व कृत्य व्याख्या नहीं करनी है, द्वंद्व प्रसक्त ही व्याख्या करनी है। आया, चलिए। पूर्वसूत्राद इह द्वंद्वग्रहणानुवृत्तौ इदितो नुम् धातोः इत्यत्र इदितः इति निर्देशो लिंगम। आया कि नहीं? इदितो नुम धातोः इति इदितः इति निर्देशः लिंगम मतलब मानम प्रमाणम कुत्र द्वंद्व ग्रहणानुवृत्तौ। द्वंद्व ग्रहणानुवृत्तौ वस्तुतः वहीं कह देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कहाँ ले आए, वहीं पर जब आप कहे कि पूर्व सूत्र द्वंद्व इति अनुवर्तते तेन राजराजः और देवदेवः इत्यादौ नैकशेषः, वहीं पर कह देना चाहिए ना। अथवा तो शुरुआत ही ऐसे करनी चाहिए कि भाई इदितो नुम धातोः इत्यत्र इदित ग्रहणात् पूर्वसूत्रात् द्वंद्व इति अनुवर्तते, कुछ इस तरह से, मतलब वहीं पर कह देना चाहिए था। अब बहुत सारा बवाल कर लिया कि समाहार विषय न प्रवर्तते, वहाँ न प्रवर्तते, अब प्रमाण दे रहा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, वो प्रसंगोपात सब चर्चा आई। द्वंद्व अनुवृत्ति आएगी इसलिए एक शेष नहीं होगा, ये कह दिया। अब इससे फलित हुआ था कि द्वंद्व अपवाद है, एक शेष है। और द्वंद्व की अपवाद कैसे है तो उसको बहुत सारे युक्तियों से सिद्ध किया। उसके बाद समाहार द्वंद्व वो भी द्वंद्व के अपवाद है, तो समाहार इतरेतर योग द्वंद्व का ही अपवाद है, समाहार द्वंद्व का अपवाद नहीं है। प्रसंगतः पूरी बातें कह दी। अब उसके बाद लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पूर्वसूत्राद इह द्वंद्वग्रहणानुवृत्तौ इदितो नुम् धातोः इत्यत्र इदितः इति निर्देशो लिंगम। हाँ ये समझा दिए, ठीक है ना। चलिए। इत इकारः पहला वाला इत मतलब रस्व इकारः, इत संज्ञको यस्य। इत दूसरा वाला इत मतलब इत संज्ञा को बोधन कराने वाला। तो इत यस्य, इस तरह का आपको करना है ना। तो वहाँ पर पढ़ो इत इकारः, इत मतलब इत संज्ञकः, यस्य सह इदित, तस्य इदितः, इस तात्पर्य इदितः धातोः नुम् च्यात्, इस तात्पर्य से वहाँ इदित रखा है। हाँ समझा रहा है वही कैसे इदित ग्रहण से। हाँ अत्र इत शब्दयोः
एक विभक्तौ सारूप्येऽपि एक विभक्तौ सारूप्यमस्ति न वा ह्रस्व इकारवाचकस्य इत् शब्दस्य इत् संज्ञावाचकस्य च इत् शब्दस्य सारूप्यमस्ति सर्वस्यामपि विभक्तौ एकस्यामपि विभक्तौ वैरूप्यं नास्ति इत् शब्दयोः एक विभक्तौ सारूप्येऽपि द्वंद्व विषयत्वाभावात् नेकशेष द्वंद्व विषयता नहीं है, द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है, द्वंद्व की प्राप्ति नहीं है, सांभावनिक प्राप्ति भी नहीं है ना, नहीं है ना। अब सांभावनिक ही वस्तु तो सब जगह देखनी है, यहाँ पर सांभावनिक भी नहीं है ना, क्योंकि यदि एक शेष न स्यात् तो द्वंद्व स्यात् ऐसी है, यहाँ पर नहीं है, सांभावनिक प्राप्ति नहीं ना है, इसलिए द्वंद्व की प्रसक्ति ही नहीं है, तो यहाँ पर एक शेष नहीं होगा। आया कि नहीं? चलिए। अन्यथा तत्रापि एकशेषः स्यात् इत्यलम्। अन्यथा मतलब द्वंद्वे इति अनुवर्तना भावे है ना, द्वंद्वे इति सप्तम्यन्त पदस्य अनुवर्तना भावे, अन्यथा अनुवर्तना भावे तत्रापि मतलब इति तो नुम धातो इत्यत्र इदितः इत्यत्रापि एकशेषः स्यात्, इत्यत्र एकशेषः स्यात्। और सति एकशेषे इदितः इति निर्देशो नोपपद्यते भगवता पाणिनिना, तत्र इदितः इति उक्तमस्ति, तेन प्रतीयते अत्र एकशेषो न भवति। तच्च कथं वार्यते? द्वन्द्वे इति अनुवर्तनेन वार्यते। चलिए। अन्यथा तत्रापि एकशेषः स्यात् इत्यलम्। इति अलम है ना, पर्याप्तम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ये सूत्र। अब क्या दे रहा है? राम औ। हाँ, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द के, लेकिन सूत्र का पूरा समझ में आया रहस्य क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। पूरा पदकृत्य कर रहा है, उसके बाद द्वंद्व का ही पूरा का पूरा वो है ना, द्वंद्व की अनुवृत्ति ला करके द्वंद्व प्रसक्ते स्वरूप एक विभक्तो यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, ये अर्थ किया। और उसके बाद बहुत सारा ये सब विचार चला, लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया ध्यान रखेगा कि विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में ही एक शेष हो जाएगा, है ना। सब युक्तियाँ ध्यान में रखिएगा, है ना। कभी कोई भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, इतनी युक्तियाँ ध्यान में होगी तो आ जाएगा। दूसरी टीकाओं में भी देखिएगा इसी तरह का विचार होगा। यदि न समझ में आया तो कल पूछ लीजिएगा, है ना। लेकिन अभी आया ना? हाँ, तो क्या अर्थ हो गया सूत्र का? द्वंद्वे प्रसक्ते विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते, ये मूल सूत्र का अर्थ किया हमने। आया कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पर आगे हम लोगों को चलना है। अब देखिए, एक राम, जब एक हमको बताना था तो उसके लिए तो राम शब्द आया, उससे एकत्व विवक्षा में सूल आए, राम बना लिए, ऋत्व विसर्गो राम सब कर लिए ना। अब मान लीजिए अर्थद्वय को बताना है हमको, क्या करना है? रामद्वय पदार्थ को बताना है, मतलब पदार्थ द्वय को बताना है। दशरथापत्य को भी बताना है, बलराम को भी बताना है। तो उसको बताने के लिए क्या होगा? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः इति भाष्यानुरोधेन क्या होगा? प्रत्येक अर्थ को बताने के लिए प्रत्येक प्रातिपदिक की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? प्रत्येक शब्द की। तो राम राम इसकी वो हुई। अब यहाँ पर इसी अवस्था में एक से ये सूत्र लगा देना है। आया कि नहीं आया? क्योंकि ये राम राम जो आपके प्रातिपदिक है वो क्या है? आपके स्वरूपाणी एवं प्रातिपदिकानी, है ना। अब यहाँ बहुवचन मतलब ये नहीं कि बहुत हो तभी लगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। बस एकाधिक हो, एक शेष करना है हमको, है ना। दो होगा तब भी एक शेष होगा। स्वरूपाणाम का बहुवचन ये अविवक्षित है। क्या है? अविवक्षित है स्वरूपाणि। वरना कोई कहेगा ना कि यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि, तो स्वरूपाणि मतलब कम से कम 3 हो, कम से कम 3 होगा तभी एक शेष होगा। ये कहेगा ना यहाँ तो राम राम ऐसा स्वरूपाणि है ही नहीं, तो वो बहुत वचन वहाँ अविवक्षित है ना। मतलब 2 होंगे यदि स्वरूप प्रातिपदिक, तो वहाँ पर भी एक शेष होगा। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रत्येक यहाँ राम राम इस अवस्था में एक शेष हो जाएगा, एक शिष्यते, है ना। मतलब इतर निवृत्ति पूर्वकम एक अवतिष्ठते, है ना। एक अवस्थिति ही, एक की अवस्थिति होगी, एक शिष्यते। आया? तो वो कौन? एक राम कोई भी रख लीजिए, है ना। और ये जो अब राम बचा वो अपने अर्थ को तो बताएगा ना, लेकिन जो लुप्यमान मतलब जिसका लोप हो गया
गया, एक शेष करके जो लोप अन्य का इतर का लोप हुआ ना, तो उसका जो अर्थ था उसको भी ये बताएगा, अब बताएगा, है ना, एक शेष होने के बाद। यह शिष्य थे सलुप्यमानार्थाभियायी। तो अब ये राम शब्द अर्थद्वय को बता रहा है ना, और द्वित्व की विवक्षा है कि नहीं है ना, तो द्वित्व की विवक्षायाम क्या हो जाएगा, द्वये कयोर द्विवचनैक वचने इति द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम स्यात्, तो द्विवचन हो जाएगा। आया कि नहीं आया, तो द्विवचन हो जाएगा। तो द्विवचन कौन हो, औट बहुत सारे द्विवचन संज्ञक, तो कौन कौन है, औ औ भ्याम 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 ओस। ये सब आपके द्विवचन है, तो उसमें से कौन होगा यहाँ पर, तो चूंकि कर्मादि की किसी की वो नहीं रहे, तो इसलिए द्वितीय इत्यादि कोई विभक्ति नहीं होगी, केवल प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा ही होगी, तो कौन होगा, औ ही होगा। तो राम से औ आ जाएगा, किस सूत्र से आएगा, इस सूत्र से आएगा ना। देकर द्विवचन एक वचन है कि प्रातिपदिक अर्थ सूत्र से नहीं आएगा, वो तो केवल बस अर्थ निर्देश मात्र कराने के लिए आया है, ठीक है ना। कारक प्रकरण भी आज चालू करेंगे उसका, प्रौढ़ मनोरमा वाला, उसमें शुरुआत में ही ये विचार आएगा। तो वो प्रथमा विधायक शास्त्र नहीं ना है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो केवल अर्थ निर्देश बताने के, अर्थ निर्देश करने के लिए ही वो सब शास्त्र है, कर्मणि द्वितीया इत्यादि। विधान तो शौच स्मोट सूत्र से ही होगा। तो राम इस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगी, द्वित्व विवक्षा में प्रातिपदिकार्थ द्वित्व विवक्षायाम औ विभक्ति औ आ जाएगा, तो राम औ ये स्थिति बन गई, बनी कि नहीं बनी, हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए लिख रहे हैं क्या, अब कौन सूत्र लगेगा, राम औ में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, हाँ क्या कहता है वो, अकः प्रथमा द्वितीययो रचि परे पूर्व सवर्ण एकादेश, हाँ अकः प्रथमा द्वितीययो रचि परे, मतलब अक से पर में क्या हो, प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधित अच हो, है रब। तो यहाँ पर अक कौन हो गया, राम मकारोत्तरवर्ती अकार, उससे पर में अच प्रथमा द्वितीय संबंधी है कि नहीं, किम संबंधित है, प्रथमा संबंधी, हाँ प्रथमा मतलब सु औ जस, हाँ, तो ये तो इसमें से किसी के भी संबंधित है कि नहीं, ओ संबंधित है, तो प्रथमा संबंधित आपका आज पर में है, तो यहाँ पर पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ, मतलब अकार और औकार के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्ववामा कौन है, दोनों में पूर्व वाला अकार, उसका सवर्ण दीर्घ कौन होगा, आकार, तो आ बनने आकार हो जाएगा, आ तो क्या बनेगा, रामा है, रामा 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 रामा, मतलब विसर्ग नहीं रहेगा, हाँ तो क्या है विसर्ग बोल रहे हो, रामा यही होगा, ये बनने जा रहा था, लेकिन सूत्र आ गया नादीची, अवर्णादिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, अवर्ण से पर में इच हो, है ना, उसी का निषेधक सूत्र है ना, प्रथम यो का पूर्व पढ़ लिए हम लोग, उसमें आ गया स्वादि संधि, हाँ नादीची, नहीं याद है, वृत्ति वृत्ति बोलो, आदिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, अवर्णादिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, अवर्णादिची परे, अवर्ण से इच परे होते, नहीं याद है, सीधा लघु कौमुदी की, कहाँ लघु कौमुदी आ गए, अवर्णादिची परे, तुमको याद नहीं है पंच संधि, अवर्णादिची न परे पूर्व सवर्ण दीर्घ, अवर्ण से इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, तो है ना, तो अवर्णादिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, यहाँ पर अवर्ण हो गया, उससे पर में ईच है कि नहीं, ईच मतलब ईच प्रत्याहार, अरे ईच में कौन कौन आएगा, ओ आ गया, तो ईच के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, वृद्धि रेची, है ना, वृद्धि रेची हो जाएगा, क्योंकि अवर्ण से पर में एच हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखा आदेश हो जाएगा, तो रामो बन जाएगा, यही मूल में लिखा है, मूल पढ़ो, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः नादीची, आया कि नहीं, ये सब शास्त्र लिख दे रहे हैं कि इनको पता था कि ये स्वादि संधि पढ़ के आए, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होगा, अकल के सब विभूति ही होंगे। चलिए प्रथमयोः आप ही के लिए लिखा है पूरा सिद्धांत कौमुदी, आप जैसे मूर्खों को ध्यान में रखते हैं। चलिए, बुद्धिमान छात्रों के लिए आवश्यकता रही है ये सब चीज़ों की, वो तो सोच ही लेते हैं फटाक से। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः नादीची हाँ वृद्धि रेची
वृद्धि रेची आया कि ना, तो क्रम से आया ना। तो ये प्रथम यो पूर्व सवर्ण और नादीची और फिर वृद्धि रेची तीनों सूत्र क्रम से लिख तो दिए, कैसे किसका क्या अन्वय करना तो वो सब टीकाकार बताएंगे। देखो क्या कह रहा है, उसके बाद पढ़ो इति अलम के बाद राम औ इति स्थिते राम औ बन गया, इति स्थिते प्रक्रियाम दर्शयति। प्रक्रियाम दर्शयति, प्रक्रिया को बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, किस तरह क्रम से कौन सूत्र लगेगा, कौन किसको बात करके लगेगा, कौन किसका निषेध करेगा, ये सब। प्रक्रियाम दर्शयति प्रथमयोर इत्यादिना। हाँ, वृद्धिम बाधित्वा पूर्व सवर्ण दीर्घे प्राप्ते। आया कि नहीं आया, देखो वृद्धि रेची। अब ये प्रश्न ही क्यों होगा कि वृद्धि रेची वो प्रथम यो पूर्व सवर्ण लगेगा फिर नादी जी निषेध करा, वृद्धि रेची ही लग जाए, सीधे कह दो रामो बनाना है ना, वृद्धि रेची लग गया, रामो बन गया, कोई झमेला ही नहीं। तो कहा कि सूत्र आगे पीछे के होंगे, वही देखना है ना अष्टाध्यायी में, याद थोड़ी ना आप लोगों को। जैसे कि वृद्धि रेची प्रथम, वृद्धि रेची कहाँ है, वृद्धि रेची वृद्धि रागी सब छठवें अध्याय के प्रथम पाद में है। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है। कहे थे एक पूर्व प्रयोग जब चल रहा था तब कहा था कि क्रम से याद कर लीजिए, वही एक पूर्व प्रयोग क्रम से ध्यान में रहेगा कम से कम। एक पूर्व प्रयोग हो छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 84वां सूत्र, उसको मारो गोली। वृद्धि रेची की सूत्र संख्या बोलो। छठवें अध्याय प्रथम पाद 88वां सूत्र, 88। हाँ, और वो आपका प्रथम यो पूर्व सवर्ण छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 102वां सूत्र, 102। तो दोनों छठवें अध्याय के प्रथम पाद की, एक 88 और एक 102। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम हो जाएगा ना। विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वृद्धि रेची लगना चाहिए। विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोधी परम कार्यम, यानी कि पर वाला, यानी कि वो याद दिलाया तुमको, थोड़ी न पता था। अभी इतना हो तो तुल्य बल विरोध मतलब क्या बता दो, चलो। अन्यत्र 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 एक ही जगह प्राप्त हो जाए है, तुल्य बल विरोध, जहाँ दो सूत्र एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अन्यत्र लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति ही। क्या अन्यत्र अन्यत्र कर रहे थे, 2 बार अन्यत्र लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति ही तुल्य बल विरोध। हाँ, तो यहाँ बताओ चलो। जैसे वृद्धि रेची है तो अवर्ण से एच पर में रहने पर वृद्धि रेची की प्राप्ति है। ये तो सबको पता है कि अवर्णा देची परे वृद्धि रेखा देश ज्यादा। अर्थ क्या बता रहे हो, कौन लगेगा, मतलब वृद्धि रेची लगेगा या पुरुष होना लगेगा, दोनों में अंतर बता देना, क्रम संख्या। तुल्य बल विरोध बताना, तुल्य बल विरोध पहले बताइए, फिर परम कार्यम स्यात् बाद में कहा जाएगा। पहले तुल्य बल विरोध तो हो। तुल्य बल विरोध मतलब यहाँ पे तुल्य बल विरोध मतलब एक समान, जहाँ एक ही जगह पे दो सूत्र प्रवृत्त हो, एक ही जगह इतना ही है तुल्य बल विरोध, एक जगह दो सूत्र प्रवृत्त हो। तो एक जगह दो होते ही एक बहुत जगह होते हैं, सब जगह नहीं लगता है। तुल्य बल विरोध का क्या मतलब, तो यही कह देना चाहिए युगपत प्राप्त हो परम कार्यम स्यात्, यही कह देते। तुल्य बल, ये विप्रतिषेधे शब्द प्रयोग किया है। क्या शब्द प्रयोग किया, विप्रतिषेध होना चाहिए। ये नहीं कहा युगपत प्राप्त हो, तो यही कह देना, सरल पड़ता है ना। जी जी। अरे युगपत प्राप्त हो परम कार्यम स्यात्, कितना सरल था। विप्रतिषेध शब्द का प्रयोग किया बवाली। तुल्य बल विरोध उसका अर्थ है, कितना उसको सब टीका टिप्पणी से दिखवाए थे। वृद्धि रेची जो है प्रथमा द्वितीय संबंधी अच से भिन्न। अरे भाई, कृष्ण एकत्व में वृद्धि रेची की प्राप्ति है, जहाँ पर प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति नहीं है जी। क्या जी, कृष्ण एकत्व यहाँ पर वृद्धि रेची की प्राप्ति है, जहाँ पूर्व सवर्ण की प्राप्ति नहीं है। और राम औ यहाँ पूर्व सवर्ण की प्राप्ति है, वृद्धि रेची की भी प्राप्ति है, वृद्धि रेची की भी प्राप्ति है। राम औ क्यों नहीं है, राम औ ज्ञान अम यहाँ पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति। वहाँ कहाँ ज्ञानाम थोड़ी बनता है, नहीं राम अम यहाँ रामाम बनता है वहाँ, रामम कहाँ रामा। तो फिर पूर्व प्रथम यो पूर्व सवर्ण है तो रामाम बने।
जैसे रमा ई औ है, रमे बनेगा, तो औ के स्थान पर औंगापह से ई हो जाएगा, किससे? औंगापह, तो रमा ई। अब यहाँ पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति है, तो रमा बनना चाहिए, रमे बनाते हो तुम। हाँ, नादीची निषेध कर देता है ना। अरे अवर्णादीची पर है निषेध से, तो अवर्णा तो है रमा में, दीर्घ है ना, इसलिए तो क्या है, निषेध हो जाता है ना वहाँ पर। तो नादी जी निषेध कर अवर्ण से करता है ना, अवर्ण, अवर्ण मतलब 18 अकार आ गए। हरा का तपरकरण थोड़ी न किया है, आत पंचमी है ना, आत इची न, आत इची 3 पद है, कहाँ उसकी प्राप्ति है? निषेध कर देता। यदि प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण सूत्र याद हो, वहाँ जो पढ़ाया गया वो याद हो, तो वही आदमी बोल सकता है। मनोरथ बाकी किसी के बाप की ताकत नहीं बोल दिया सूत्र सही से। इतना सरल है, तुल्य बल विरोध बता देना। नहीं, सरल तो नहीं। बोलो। गौरी औ क्या कहाँ लगता है आपका ये शास्त्र? प्रथम यो पूर्व सवर्ण का दीर्घ का उदाहरण बोलिए, क्या उदाहरण दिया? हरि औ, हरि औ, हरि औ, हरि औ दिया है। जी, वहाँ देखो प्रथम यो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति है ना, लगता ही है वो, तभी तो हरि ही बनता है। अरे इकार अक हो गया इकार है ना, उससे पर में द्वितीय प्रथमा द्वितीय संबंधी अच ओ हो गया, तो उभय के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, तो पूर्व का सवर्ण दीर्घ एकादेश दीर्घ इकार होकर हरि बनता है, हरि बनता है ना, ये बनता है। जहाँ लगता है प्रथम यो पूर्व सवर्ण देखना चाहिए ना, तो यहाँ लगा। जी लगा। अब वहाँ पर वो उसकी प्राप्ति है वृद्धि रेची की, नहीं प्राप्ति नहीं। क्या मूर्ख तरीका। तो कब से घूम कर रहे हो, रामम ने ज्ञानम ने क्या क्या सब, इतना मूर्खता भरी हुई है। चलो, तो क्या हो गया कि ये कृष्ण एकत्वम यहाँ पर तुमको समझ में आया ना? जी जी, समझाना इसको फिर कि कैसे लगता है तुल्य बल विरोध, कि कृष्ण एकत्व में क्या हो गया, वहाँ पर वृद्धि रेची की प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति नहीं ना है। और हरि यहाँ पर प्रथमा द्विवचन में प्रथम योहो की प्राप्ति है, वृद्धि रेची की प्राप्ति नहीं है। और दोनों की युगपत प्राप्ति कहाँ पर हो गए? अन्यत्र लब्धावकाश के एकत्र प्राप्ति हुई कहाँ पर? राम औ में हुई। तो यहाँ पर अब कौन सा हो, तो विप्रतिषेध हो गया, तुल्य बल विरोध हुआ दोनों, तभी तो यही अन्यत्र लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति ही, यही तुल्य बल विरोध है। तो ये हो गया। अब कौन होगा यहाँ पर? राम औ में तो परम कार्यम स्यात्, तो पर वाला कौन है? प्रथम यो पूर्व सवर्ण 102 का जो प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ है वही होगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वृद्धिम बाधित्वा, क्या इन्होंने प्रयोग किया शब्द प्रयोग, राम औ इति स्थित है, प्रक्रियाम दर्शयति प्रथमयोर इत्यादि ना। हाँ, इत्यादि से प्रक्रिया दिखा रहे हैं। हाँ पढ़ो। वृद्धिम बाधित्वा पूर्व सवर्ण दीर्घे प्राप्ते आह। हाँ, आया कि नहीं आया? प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, इति प्राप्ते आह, क्या नादीची, इस मतलब प्राप्त तो हुआ यद्यपि, लेकिन नादीची निषेध हो गया। आया कि नहीं आया? चलिए। तस्मिन् प्रतिषिद्धे सति, अब मतलब प्रतिषेध कर दिया नादीजी ने प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ का, तो प्रतिषिद्धे सति अब कौन लगेगा? वही जो पहले था वृद्धि रेची, वही लग जाएगा। तो वही क्रम से लिखा है कि नादीची इति प्रतिषिद्धे सति वृद्धि रेची, ये सब जोड़ते चलना है। पढ़ो। तस्मिन् प्रतिषिद्धे सति वृद्धेः प्रवृत्तौ
रामौ इति रूपम इत्यर्थः। रामौ इति रूपम, लगा कि नहीं लगा? ये ध्यान रखना है कि भाई कौन किसका अपवाद होता है, कैसे कौन किसका बात करेगा तो कैसे करेगा, ये सब नहीं पता होगा तो क्या मतलब का है फिर। प्रथम यह पूर्व सवर्ण, अब तुम पढ़ भी लिए तो कौन दो तीन मार लिए है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे विचार चलेंगे, मतलब बहुत सारे विचार चल के बता दिए सब। प्रथम यह पूर्व सवर्ण आदि चीज जब पढ़ा है वहाँ पर, वहीं पर समझा दिए है कि भाई मतलब यहाँ देवदत्त हंत्री हतन न्याय और भ्रष्टावसरण न्याय ये सब नहीं लगेगा, इसको लेकर के दोष न्याय कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद है तुमको। जब प्रथम यो पूर्व सवर्ण कहाँ लगता है उसका उदाहरण नहीं पता है, तुम किसे क्या आशा की जाए। चलो है ना, तो वो पाठ सुन लेना, लगा लेना है ना, वहाँ सब बताया है, वही सब बात शायद ये भी यहाँ पर भी बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझेगा। अब देवदत्त हंत्री हतन न्याय वगैरह कुछ नहीं लगना है, सब वहाँ नादी की बताया है ना, बताएं। तो कुछ तो याद नहीं है, देवदत्त हंत्री हत न्याय जो कुछ नहीं है। प्रथम योग होगा, उदाहरण नहीं बताए थे, बताए कहा था वहाँ पर कि प्रथम योग पूर्व, वहाँ तो नादी चीज़ें निषेध, वहाँ जो उदाहरण आया था वहाँ पर भी नादी जी निषेध कर दे रहा था, है ना। तो कहा था कि प्रथम योग पूर्व सवर्ण का वस्तु तो उदाहरण होगा कौन, ऐसा करके बताया गया। आपको कुछ नहीं पता कौन सूत्र कहाँ लगता है। चलो धन्यवाद। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।